जहाँ पे ब्रह्मा जी ने सेंटर पॉइंट बनाकर पूरे पृथ्वी को नापा था। तीर्थ में आने का फल, स्थान पर दर्शन पूजन का फल हजारों बार परिवर्तन हुआ, आगे फिर होगा। इसकी वृक्ष की उम्र किसी को पता नहीं, और बताते हैं कहानी जो है ये हो गई 9,80,64 वर्ष पुरानी कहानी। तो यहीं पर रामायण लिखी गई थी। सुग्रीव जी को हनुमान जी को लकुश बांध करके लाए थे घोड़ा। राम राम। आज संडे है, सुबह के 5:30 बजे रहे हैं और आज मैं इतनी जल्दी इसलिए उठा हूँ क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जो सीतावा से जुड़ी हुई है। चलिए देखते वो जगह कौन सी है और कहाँ है। और इस कार्य में मेरे साथ 2 लोग और हैं, मेरे बड़े भ्राता आकाश मोदी और मेरे परम पूजनीय चाचा श्री। चाचा कम हमारे मित्र ज़्यादा है। सूर्य गायत्री मंत्र। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि। थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, मेरा भाई बाहर वेट कर रहा है गाड़ी लेके। कितने सारी गाय हैं, गाय माता ये देखिए, गाय माता। अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने घर से। यहाँ से करीब वो जगह 30 से 35 किलोमीटर है और ये हमारे भाई है आकाश मोदी। परम पूजनीय चाचा श्री मुकेश अग्रवाल। तो नहीं बहुरियन की तरीके से। फाइनली हम वो जगह आ चुके हैं। वो जगह है बिठूर में, ब्रह्मवत नाम से। ये ब्रह्मवत तीर्थ, इसके बारे में हमारे चाचा श्री बताएंगे। यहाँ क्या था? ये ब्रह्मावत तीर्थ है, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने सेंटर पॉइंट बनाकर पूरे पृथ्वी को नापा था और यही वही स्थान है जो सेंटर पॉइंट है हमारी पृथ्वी का। अच्छा, तो मतलब यहीं से पृथ्वी का स्टार्ट हुआ था? यहीं से नापा जब गया है पृथ्वी को, तो यहीं से ही नापा गया है। किसी भी चीज़ को नापने के लिए केंद्र बिंदु होना चाहिए। और साथ में गंगा जी भी है। साथ में गंगा जी जैसा, तो इसीलिए ब्रह्मावर्त कहलाता है, क्योंकि यह कार्य ब्रह्मा जी द्वारा किया गया। चाचा हिल गई। गंगा मैया की जय। यहाँ पे सब स्नान कर रहे हैं गंगा मैया। आज उत्पन्ना एकादशी के चक्कर में काफी यहाँ पर क्राउड आया हुआ है। जिस दिन एकादशी होगी कोई भी, गंगा मैया में हर उसमें घाट पर भीड़ मिलेगी। नहाया जाता है ना, अच्छा होता है। सबसे शुद्ध पानी गंगा जी है, इससे शुद्ध कुछ नहीं। शुद्ध क्यों है? क्योंकि भगवान के चरण कमल को छूते हुए आई है, इसलिए शुद्ध। इतना अच्छे दर्शन मिल रहे हैं। गंगा मैया, सूरज देवता और सामने ये घाट। कि इसके बाद हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं लवकुश वाटिका, जहाँ लवकुश महाराज जी का जन्म हुआ था और माता सीता मैया की रसोई, वाल्मीकि आश्रम, सारे अद्भुत धाम। बिठूर को इसीलिए धाम में गिना गया है, बिठूर धाम में अब आता है। वहाँ पत्थर का त्रिशूल बना हुआ है। ब्रह्मावर्त में तो फोटो तो बताते हैं जब राजीव गांधी मरे थे, काली आंधी आई थी। काली आंधी? ये राजीव गांधी मरे थे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, तो काली आंधी आई थी। काली आंधी जब आई थी तो वो त्रिशूल मतलब टूट के गिर गया था। तो अभी जब ये निर्माण हुआ, उसका मतलब थोड़ी रिपेयरिंग हुई है। ये पूरा तत्व विभाग के अंडर में आता है। तो मतलब इसको वो त्रिशूल फिर से खड़ा कर दिया है।
तो बताते हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी ने 99 और तपस्या करके मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति की थी। राजा मनु और शत्रुपा, जिससे हुई सृष्टि अनुपा। सृष्टि का संचालन यहीं से हुआ था। पृथ्वी का बीचों बीच केंद्र माना जाता है। ये चाचा नाव वाले, चाचा नाव वाले। मोबाइल नहीं जाएगा भैया, आपको कोई चीज जाएगा नहीं हमारे पास। नहीं भैया, अपने शानदार है। भी अगर चाहे तो ले सकते हैं। ये है महाकालेश्वर मंदिर, जो कि राजा टिकट ने बनवाया था। और हम आ चुके हैं शिव मंदिर बिठूर। मंदिर। इसके बारे में बोला ये जाता लिखा है कि ये मंदिर कि में 2 शिव जी की प्रतिमाएं हैं। एक प्रतिमा उज्जैन में है और दूसरी यहाँ पे है। शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम। फूल है जिसकी वो बात कर रहे थे। आंधी में ये त्रिशूल टूट गया था, इसको दोबारा बनाया गया। अब हम ब्रह्मावर्त से निकल रहे हैं। अब हम सबको भूख लग रही है। पहले हम लोग कुछ खाएंगे, उसके बाद चलेंगे माता सीता के वाटिका। हम सब असली हरकतें तुम लोग ही भेजेंगे भाभी को। अब एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, तुम अपना पहले पड़े हो। का इतिहास एक अपना है। ये क्रॉसिंग सरकार ने स्पेशली बिछवाई ताकि लोग वहाँ आए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मावर्त घाट का दर्शन करें, बिठूर धाम का दर्शन करें। सरकार द्वारा बहुत बड़ा ये सहयोग है हमारे कानपुर निवासियों के लिए, यूपी निवासियों के लिए। तो ये अब चलती है? हाँ, ये चलती नहीं, दौड़ती है। ये नहीं चलती, ट्रेन चलती है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। आइए, हम आ गए हैं वाल्मीकि आश्रम। ये वही वाल्मीकि आश्रम है जहाँ लक्ष्मण जी ने माता सीता को छोड़ा था और लवकुश महाराज जी का जन्म हुआ था। और यहीं पे ही वाल्मीकि आश्रम भी है और उसके साथ साथ यहीं पे रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना हुई थी। लवकुश जन्म स्थान मंदिर माता सीता। मंदिर वैसे पुराना है, ये जीर्णोद्धार किया है। अंदर का दरवाजा पुराना लगा है, ये छोटे छोटे थे तो समय से बड़े किए गए हैं। लेकिन ये सब बच्चा है जीर्णोद्धार। ये नहीं सोचना कि राम जी के जमाने का पंडित जी दिखा दिया। हाँ, उस समय युग व्यतीत हो गए। हाँ, ये जैसे वही कहने का मतलब है, मारते नहीं है। तीर्थ में आने का फल, स्थान पर दर्शन पूजन का फल हजारों बार परिवर्तन हुआ, आगे फिर होगा। क्योंकि भगवान का चलेगा जब तक मानव है। इमारत में कोई चीज बिगड़ेगी, बनाई जाएगी। तीर्थ में आने का फल, स्थान पर दर्शन पूजन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लवकुश जी की जन्मभूमि, सीता मैया रही, लवकुश जी का जन्म हुआ। काले वाले श्री राम जी, उनके बगल में सीता जी के बगल में लाल वर्ष पहले 2 छोटे छोटे लवकुश, लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी। सुग्रीव जी को हनुमान जी को लवकुश बांध करके लाए थे जब घोड़ा पकड़ा था। और ये काली राम जी के दर्शन दुर्लभ है, प्राचीन तीर्थों मंदिरों में मिलेंगे। ये शालिग्राम जी के विग्रह, जानते शालिग्राम जी? शालिग्राम जी के राम जी नए मंदिरों में सफेद विग्रह मिलेंगे संगमरमर में। तो बहुत पूजनीय विग्रह है। यहाँ पे लवकुश जी का जन्म हुआ था। ये सीता माता मुख्य दर्शन है। सीता मैया भक्तों की रक्षा करती है और सीता माता के दोनों जुड़वा पुत्र थे, कुछ बड़े थे। और इनके हनुमान जी के 3 परिक्रमा करते हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी, संकट मोचन, इनके बहुत कम दर्शन होते हैं। इनको लवकुश बांध करके लाए, बोले माँ देखो बानर बांध रहा है खेलने को। तो सीता माता ने डांटा, छोड़ दो, भक्तों की रक्षा करेंगे, खेलने वाली नहीं है। तो सीता माता ने छोड़ा। कोई मनोकामना हो तो मन में लेके कीजिए, वैसे भी परिक्रमाओं का फल अच्छा है, उत्तम है।
ये ऋषियाँ ये हनुमान जी को बांधा था ना। ये अंदर से खींचनी चाहिए। तो यहीं पर रामायण लिखी गई थी। हाँ, यही वाल्मीकि आश्रम है जहाँ पे रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना हुई थी। उधर गेट से अंदर चले, अंदर जाके पैर छुए जाके वहाँ टीका रखा, माँ जी का टीका। इसी स्थान पे मैया जी ने भोजन बनाया था लवकुश के लिए और वाल्मीकि मुनि के लिए, वो स्थान है। अब देख रहे हैं ये वाल्मीकि जी की मूल रामायण है। इसके अनुसार वाल्मीकि जी ने पूरे रामायण की रचना किए थे। ये भगवान नारद जी ने श्लोक सुनाए थे वाल्मीकि जी को, वो श्लोक हैं। ये जो घास आप देख रहे हैं सीता माता के केस बताए गए हैं। जिस समय माँ ने भूमि में प्रवेश किया था उसी समय भगवान राम सीते 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 कहते हुए माता के केस पकड़े थे। उसी से अपने हाथों में हस्तरेखाएं बनी। पैर छू के इसकी परिक्रमा कर लीजिए 3 बार। ये भगवान वाल्मीकि जी का वो रूप है जब ये लोगों को मारा करते थे और छीना करते थे। जिस समय इनका नाम था रत्नाकर दस्यु और उस समय इस जंगल का नाम था उस्पला आरण्य। इसी जंगल पे लूटपाट करते थे। तब सप्तऋषि भगवान ने इनको ज्ञान और उपदेश दिया था। तो इन्होंने राम नाम का मंत्र दिया गया था। तो राम ही के पास थे, मरा मरा कर जाते थे। वो इधर वृक्ष है जिसके नीचे बैठ उन्होंने मरा मरा कर जाती है। यहाँ पे माता सीता जी ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया था। बीच में सीता जी ने दाहिने हाथ में लौ, बाएं हाथ में कुश है। दोनों बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये स्वरूप हाँ, जाके देखिए बहुत प्राचीन। ये कितनी किसी को पता ही नहीं है। तो स्थापना की तो किसी को नहीं पता। ये अपने आप यहाँ बताते हैं। अच्छा, यही वो वृक्ष है जी। यहाँ पे वाल्मीकि जी ने इसकी आयु कितनी होगी? बहुत इसकी वृक्ष की उम्र किसी को पता नहीं और बताते हैं कहानी जो है ये हो गई 9,06,64 वर्ष पुरानी कहानी। इस पेड़ की ये विशेषता है जैसे हम अपने पुराने कपड़े को उतारते और नए पहनते हैं, इसी प्रकार से आप देखिए ये ऊपर का देखिए पूरा फेस आपका खत्म हो रहा, सड़ रहा, गला मिट्टी हो रहा, ऊपर का पोर्शन उसके अंदर देखिए फिर से दूसरा उत्पत्ति हो रहा है। अंदर ही पूरा उत्पत्ति हो रहा है। त्रेता युग, द्वापर युग, फिर कलयुग में आके जी। इतना तो ये बताया था त्रेता युग का ही वृक्ष है और इसमें कभी भी आपको पतझड़ नहीं मिलेगा। आप पूरे 365 दिन आके आप देखेंगे इसी प्रकार से हरा ही वृक्ष मिलेगा। अच्छा, हाँ, इस वृक्ष का नाम है पीलू। बाजरे के जैसा दाना होता है, अंगूर जैसा मीठा होता है। अच्छा, फल निकलता है। इसी वृक्ष का पूरा यहाँ पे 14 कोस का जंगल था। इतना घना जंगल था कि सूर्य भगवान की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती थी। जो आपकी लवकुश कांड में एक चौपाई है, ब्रह्मावर्त सघन वन भारी जहाँ छोड़ी गई मिथिलेश कुमारी। इसी वन में माँ सीता छोड़ी गई थी। और जिसके द्वारा लोग बिठुर घूमने आते हैं, जिसके द्वारा ये सबसे बड़ा तीर्थ है। केवल 4 स्थान मुख्य हैं जिसके द्वारा ये विख्यात है तीर्थ। पहला तो स्थान है आपका ब्रह्मावर्त घाट है। वो घाट जो है पूरे पृथ्वी का बीचों बीच है, कहीं से भी नापा जाए। उसी जगह पे मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। धरती पर नर नारी की उत्पत्ति वहीं से हुई है। फिर उसी से थोड़ा आगे और आप जाएंगे तो एक पड़ेगा ध्रुव टीला, वहाँ पे भगवान ध्रुव जी का जन्म हुआ था। तीसरा ये भगवान वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है जहाँ पे वो रामायण लिखी, यहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। चौथा नीचे गेट के पास से लवकुश जन्मभूमि है जहाँ लवकुश का जन्म हुआ और वहीं हनुमान जी को बांधा गया था।
फिर एक ये बगल में है लवकुश आश्रम करके है, जहाँ पे लवकुश को शिक्षा दी गई थी। तो आज भी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, गुरुकुल चलता है। ये मुख्य चीज़ें हैं। हम एक बार वहाँ पे रात में रुक चुके हैं। हाँ जी। तो ये मुख्य चीज़ें हैं भैया यहाँ पे। इसी के द्वारा ये सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया है। और कोई भी आपके घर में पूजन होता है तो सबसे पहला संकल्प इसी जगह का होगा। ब्रह्मावर्त क्षेत्रे जम्बूदीपे भातखंडे आर्यावर्ते देशांतरे, फिर समय तिथि नाम नक्षत्र गोत्र के द्वारा बोला जाता है। इसके बाद ही गणेश गौरी वरुण सभी देवता बुलाए तो जाएंगे। ये सिर्फ कानपुर वासी वाले बोलते हैं या सब सबके लिए, पूरे भारत में कहीं भी पूजन हो, पहले ब्रह्मावर्त का नाम लिया हिंदू जाए। धर्म का यदि पूजन होगा आपके यहाँ, कैसा भी पूजन हो, छोटा ब्रह्मावर्त पूजन पहले हो, बोला तो पहला अच्छा। जगह का होगा। कोई गौर नहीं किया करेंगे। हाँ, जब आपके यहाँ घर में पूजन हो तो आचार्य जी आचमन कराने के बाद संकल्प पढ़ते ध्यान से। ये मुख्य चीज है। बाकी भी प्रभु की लीलाएं हैं। जैसे अपने घर में व्यवस्थाएं हैं, वैसे यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की जाती है समय के अंदर। अब हम चल रहे हैं लवकुश आश्रम, जहाँ पे लवकुश महाराज जी को शिक्षा प्राप्त हुई थी। ये वो आश्रम है, लवकुश सीता माँ मंदिर। लवकुश आश्रम के सहयोग से संचालित। बहुत प्यारा कीर्तन हो रहा है। लवकुश सीता माँ। और आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों को कैसा लगा? एक आनंद आया? एक नंबर आनंद तो नहीं आया, घंटा घर पे रुक गया था। उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी आनंद की। नहीं, भक्ति वाला आनंद आया। हाँ हाँ, वो बहुत ज्यादा आया। और काफी पता चला, बहुत सी नई बहुत- जानकारियां प्राप्त हुई। अभी 9 बज रहा है और हम लोग अब घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके हैं और चाचा को भी थोड़ा काम है। उससे पहले पेट पूजा भी करेंगे। अमरूद ले लो, अमरूद। हाँ, वही बाबू भी कह रहे थे। नहीं चल पाए। ताजे ताजे अमरूद मिल रहे तो हम लोग अमरूद लेने के लिए उतर गए। देखो सुबह सुबह थोड़ी सब्जियां खरीद ली जो आज तक हमने नहीं की थी। शहर में 30-35 रुपए। हाँ, शहर में महंगी, शहर में महंगी। लोग आए पहलवान जी के यहाँ। ये वो पहलवान जी नहीं है जो कुश्ती लड़ते हैं, ये पहलवान जी बनाते हैं। क्या मट्ठे भी हैं, 3 बार कटा हुआ पहलवान जी? ब्रेड मक्खन मट्ठा। 2 बिना हनी का आ रहा है, 5 बंद जाने। भीड़ देख सकते हैं आप, कितनी भीड़ है यहाँ पे। काफ़ी टाइम लगता है यहाँ पे, लेकिन बहुत टेस्टी होता है, लाजवाब। इनका मक्खन तो एक नंबर। आप देख सकते हो बंद की वैरायटी, मल्टीग्रेन बंद है, ब्रेड है, काफ़ी है, प्लेन बंद है। मल्टीग्रेन बन लेना। हम मट्ठे की वजह से पूरा भरा हुआ है। ये आ गया ब्रेड हमारी, ये देखिए लाजवाब भरा हुआ, मक्खन से भरा हुआ। ये आ गया हमारा मट्ठा। हमने 2 ऑर्डर किया था, पर इसका साइज इतना बड़ा है कि हम लोगों ने एक ही लिया। आप देख सकते हैं साइज। मजा आ गया।
घर आते ही सबसे पहले मैंने बेड देखा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर